सो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम 3 ट्रांसपेरेंट बीकर्स लेंगे और उसमें डिफरेंट मिक्सचर डालेंगे। हमारा एम ये है कि हमें फाइंड आउट करना है क्या ये मिक्सचर सेम वे में बिहेव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मिक्सचर बनाने के लिए हम लोग एक बीकर में वाटर लेंगे और उसमें सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे। फिर स्पून की मदद से उसे कम्प्लीटली स्टर करेंगे। कुछ देर बाद देखेंगे कि वो सॉल्ट जो है वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बीकर लेंगे, उसमें भी वाटर लेंगे और उसमें चॉक को बेसिकली तोड़कर डालेंगे। चॉक के पार्टिकल्स जो है वो कम्प्लीटली स्प्रेड आउट कर जाते हैं वाटर में और कुछ देर बाद देखते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। अब हम लोग थर्ड बीकर लेते हैं जिसमें हम लोग मिल्क पोर करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 बीकर, बीकर ए, बी एंड सी। अब ये तीनों बीकर से हम लोग बेसिकली लेज़र लाइट पास आउट करेंगे। ठीक है, अब सॉल्ट सॉल्यूशन से जब हम लेज़र लाइट पास करते हैं तो क्या हम लोग को लेज़र लाइट का पाथ दिखता है? नहीं, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, सो दे डू नॉट स्कैटर लाइट। जब हम लोग चॉक के मिक्सचर से पास करते हैं तो क्या हम लोग को लेज़र लाइट दिखता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि चॉक पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं लाइट, मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। जब हम लोग मिल्क के मिक्सचर से पास करते हैं तो क्या हम लोग को लेज़र बीम दिखता है? ऑफ कोर्स दिखता है। मिल्क कंटेन्स टीनी फैट एंड प्रोटीन पार्टिकल्स which are small enough to stay suspended but large enough to scatter light। तो ये था बेसिकली, ये जो लेज़र लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? Whenever tiny particles scatter light and make its path visible, this phenomenon is known as Tyndall effect। अब हम ये तीनों मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व रहेगा, चॉक का पार्टिकल्स बेसिकली नीचे सेटल डाउन कर जाएगा और मिल्क भी कम्प्लीटली मिक्सड रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? फ़िल्टर करेंगे सेपरेटली तीनों मिक्सचर को थ्रू फ़िल्टर पेपर। सॉल्ट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली पास आउट हो जाएंगे, कोई रेसिड्यू नहीं रहेगा। चॉक का पार्टिकल्स ऊपर रह जाएगा और मिल्क का पार्टिकल्स भी कम्प्लीटली पास आउट कर जाते हैं। अब हम लोग एक कंपैरिजन टेबल स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न आप लोग को बता दूंगी। पहले हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। इसमें क्या हम लोग को पार्टिकल्स विजिबल रहता है? नहीं। क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? नहीं। क्या इसके पार्टिकल्स कुछ देर बाद छोड़ने पर सेटल डाउन करते हैं? नहीं। और ये फ़िल्टर पेपर से भी पास नहीं करते हैं। अब हम लोग चॉक एंड वाटर सॉल्यूशन लेते हैं। क्या इसके पार्टिकल्स विजिबल रहते हैं? ऑफ कोर्स। क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है? यस, ये शो करता है। क्या इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन करते हैं? ऑफ कोर्स। और क्या इसके रेसिड्यू बचता है ऊपर ऑन पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर? यस। अब हम लोग मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। क्या इसके पार्टिकल्स विजिबल रहते हैं? नहीं। क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है? ऑफ कोर्स यस। क्या इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन करते हैं और रेसिड्यू छोड़ते हैं ऑन फिल्ट्रेशन? तो नहीं। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये डिस्कवर कर रहे हैं कि सारे मिक्सचर सेम नहीं होते। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ दे आर क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।